हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक नया टॉपिक और वो है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। टोटल कोफिशिएंट से मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे याद होगा कि y इज द फंक्शन ऑफ x, आपने पढ़ा है, ठीक है। और जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप लिखते हैं dy बाई dx, राइट, और इसको आप f डैश x लिख देते हैं। या अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर होता तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो 2x आ जाएगा। वहां पर सिंपली इसको कहते हैं कि डिफरेंशिएशन है। वैसे ये टोटल डिफरेंशियल ये भी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि y फंक्शन ऑफ x है इसलिए टोटल शब्द का यूज नहीं करते हैं। तो टोटल कब वर्ड यूज करते हैं? ऐसे मान लीजिए कि आपके पास z है और z आपके पास दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब ऐसा हो जाए कि कह दिया जाए कि x की वैल्यू 2u है और y की वैल्यू u स्क्वायर है। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर ये भी दे दें एडिशनल कि z है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x की वैल्यू 2u है और y की वैल्यू u स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो z फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वो x की वैल्यू 2u सब्स्टिट्यूट करने पर कितना हो जाएगा? अगर देखा जाए ये 4u स्क्वायर प्लस u की पावर 4, यानी z किसका फंक्शन बन जाएगा? टोटली, यानी ओनली भी कह सकते हैं। किस पर? u पर डिपेंड करने लगेगा। तो z इज द फंक्शन ऑफ u ओनली। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है तो हम कहते हैं कि टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, यानी यहां जब हम निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं dz बाई du, f डैश u कह देंगे इसको आप यहां पर। तो दिस dz बाई du इज कॉल्ड द टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और वैसे अगर आप निकालेंगे यहां से मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में तो डेल z बाई डेल x और ये डेल z बाई डेल y, ये क्या कहलाएंगे? ये पार्शियल डेरिवेटिव कहलाते हैं आपके। तो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम ये देखते हैं कि x और y फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पर u लिया गया है, यहाँ पर t भी हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, तब उसे टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। और इसको इवेलुएट करने की दो अप्रोच है हमारे पास। एक तो जो हमने यहाँ बताई कि आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए x की और y की, और जैसे 12th क्लास में डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे डिफरेंशिएशन करके टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑब्टेन कर लीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं डेल z बाई डेल एक्स और डेल z बाई डेल y, इनको यूज करते हुए डेल z बाई dz बाई du निकाला जाए। डेल z बाई डेल u नहीं निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि टोटल है ना, इसलिए ये सिंबल d यूज किया जाएगा, क्योंकि अब z केवल और केवल हमारा डिपेंड कर रहा है u पर। हाँ, पहले z डिपेंड कर रहा था किस पर? x और y दोनों पर। तो देखिए इसकी थ्योरी यहाँ पर, when z is the function of xy, z किसका फंक्शन है? xy, जो कि हमने एग्जांपल से इलस्ट्रेट किया पूरा आपको। x फंक्शन हो जाए u का, y फंक्शन हो जाए u का, then z is called the composite function of u, यानी z किसका फंक्शन हो जाएगा? ओनली u हो जाएगा, या कंपोजिट फंक्शन ऑफ u कहलाएगा आपका, ठीक है। We can regard z as a function of u alone because substituting the values of x and y in terms of u, यानी x y की जो वैल्यू पुट करेंगे in terms of u, the function z equal to f x y, z will become a function of u only, यानी z हमारा केवल और केवल फंक्शन हो जाएगा किसका? u का हो जाएगा। We can find the value of dz by du and this value and this will be said to be the total differential coefficient। इसी को क्या कहते हैं? टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ z with respect to u, इसी को कहा जाता है। बट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ dz by du विदाउट एक्चुअली सब्स्टिट्यूटिंग। देखिए यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो भी निकाल सकते हैं, without actually substituting the values of x and y in terms of u in the given function, this is done by the following manner। अब ये फार्मूला हो गया आपके पास। देखिए इस फार्मूले को याद रखना होगा कि dz by du क्या लिखेंगे? डेल z by डेल x इंटू dx अपॉन du, क्योंकि x यहां पर किसका फंक्शन है? डायरेक्टली u का फंक्शन है, इसलिए d यूज किया गया है। dx अपॉन du प्लस डेल z अपॉन डेल y, क्योंकि z फंक्शन हमारा xy का है इसलिए पार्शियल लिया गया यहाँ पर, और dy अपॉन
डी यू लिख दिया जाएगा। ये फार्मूला आपको याद करना होगा। हाँ, यहां पर एक और हम लिख सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास z फंक्शन ऑफ r और s है। एक हम बनाते हैं इस तरीके से आपके लिए याद करने के लिए। कैसे इसको याद करेंगे? फंक्शन किसका है? r s का, और r फंक्शन हो जाए आपका t का, ठीक है, और s भी फंक्शन हो जाए किसका? s फंक्शन हो जाए t का, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ओल्ड वेरिएबल है यानी आर एस है, और नया सिंगल वेरिएबल जो आने वाला है वो क्या है आपके पास? टी है। जैसे यहां पर न्यू वेरिएबल क्या हो गया था आपके पास? सिंगल यू हो गया था आपके पास। तो अब अगर निकालना चाहे तो यहां पर z किसका फंक्शन हो जाएगा? z विल बी द फंक्शन ऑफ टी ओनली, ठीक, क्योंकि r फंक्शन है किसका? टी का, नए वेरिएबल का, और s भी फंक्शन है किसका? टी का है। तो क्या हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से? क्या? dz बाई dt। जैसे यहां क्या निकाल रहे थे हम लोग? dz बाई du। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? डेल z बाई, देखिए जो ओल्ड वेरिएबल है, क्योंकि z का जो ओल्ड वेरिएबल है यहाँ पर क्या आपके पास? x है और y है, तब आपने लिखा है डेल z बाई डेल x। तो यहां पर क्या लिखेंगे? डेल z बाई डेल r। और r टोटली किसका फंक्शन है देखा जाए तो? ओनली या नहीं कह सकते, तो r है आपका t का, तो यहां लिखा जाएगा dr अपॉन dt प्लस, इसके बाद डेल z बाई डेल y था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डेल z बाई डेल s। और फिर s किसका फंक्शन है? ओनली t का, तो इसको लिख देंगे डी एस अपॉन, जैसे यहां पर लिखा था dy, तो यहां लिखेंगे डी एस अपॉन ds अपॉन dt। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी फंक्शन आपका दिया हो, जैसे z है या u है, और दो वेरिएबल दिए हुए, बाद में एक नया वेरिएबल सिंगल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो इस फार्मूले से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। हाँ, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल अगर बढ़ जाए, जैसे ये xy है, तो z फंक्शन हो जाए x1 का, y1 का, तो कैसे लिखेंगे इस चीज को देखिए यहां पर। रिमार्क, द अबव रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड टू ए फंक्शन ऑफ मोर देन टू वेरिएबल्स। जो भी पीछे लिखा हमने वो केवल दो वेरिएबल के लिए था। अब मान लीजिए z फंक्शन है x1 का, x2 का और xn का। जहां x1 फंक्शन है u का, x2 भी फंक्शन है u का, xn भी फंक्शन है u का, यानी अल्टीमेटली z किसका फंक्शन कहा जाएगा? z फिर आप कह सकते हैं कि ओनली फंक्शन ऑफ u। तो इसका मतलब है हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? dz अपॉन du। अब हम निकाल सकते हैं dz बाई du। तो जो अभी पार्शियल का रूल बताया हमने पिछले वाले स्लाइड में, तो वही लिख सकते हैं डेल z बाई डेल x1। जो न्यू आपके पास है वो u, और ओल्ड वेरिएबल आपके पास x1 है, तो डेल z बाई डेल x1 dx1 अपॉन du, यानी इसका टोटल डिफरेंशियल, या जैसे 12th क्लास में करते हैं d लगा के लिखेंगे, क्योंकि x1 केवल u पर डिपेंड कर रहा है इसलिए सिंबल d लिया जाएगा। डेल z बाई डेल x2, क्योंकि z जो है हमारा पार्शियली x2 पे कर रहा है, इसलिए यहाँ पर डेल यूज करेंगे हम लोग, डेल z अपॉन डेल x2। फिर लिखेंगे dx2 अपॉन du, क्योंकि x2 केवल और केवल डिपेंड कर रहा है किस पर? u पर, इसलिए यहाँ d लगाएंगे। इसलिए डेल और d का फर्क समझते हुए चलिएगा। जब हमारा डिपेंडेंट कई वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा तो हम डेल यूज करेंगे, और अगर सिंगल पे करेगा तो हम डी यूज करेंगे, ठीक। मीनिंग दोनों की एक ही है, डिफरेंशिएशन ही करना है उसको। इसी तरीके से डेल z बाई डेल xn, क्योंकि z हमारा xn पे डिपेंड कर रहा है, और फिर हमारा ये जो xn है वो u पे। तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया। कभी कभी डिपेंडेंट एक रहेगा, इंडिपेंडेंट 3 हो जाएंगे, या इंडिपेंडेंट 4 हो जाएंगे, या n भी हो सकते हैं, तो ये अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक बार एक फार्मूला पीछे का और लिखेंगे अभी हम, कि z इज द फंक्शन, तभी कॉर्लरी समझा पाएंगे आपको ये, ठीक। z अभी आपने पीछे देखा फंक्शन किसका था? x y का। x किसका फंक्शन था? इसको याद करना होगा लिख लिख करके आपको, और y फंक्शन आपका था u का, ठीक। एक बार फिर से लिख रहे हैं पीछे वाली स्लाइड का मैटर। अब हम यहां निकाल सकते हैं dz अपॉन du, जैसा हमने बताया था कि z अब केवल फंक्शन हो जाएगा, किसका फंक्शन हो जाएगा? केवल और केवल u का हो जाएगा, तो टोटल डिफरेंशियल, ठीक है। अब इसके लिए राइटिंग क्या करेंगे? डेल z बाई डेल x, राइट। पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ चाहे तो आप एक बार देखें, ये देखिए डेल z बाई डेल x, फिर dx अपॉन du, ठीक। तो देखिए डेल x, और यहां पर क्या कर देंगे? dx अपॉन du प्लस
del z अपॉन del y एंड dy अपॉन du। ठीक, ये फार्मूला अभी आपने याद किया। और x u का फंक्शन, y भी u का फंक्शन। अब देखिए यहां पर एक चीज और आई कॉर्नरी में, इसी का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म आएगा, ये वाला फार्मूला, ये इसी से ऑब्टेन करेंगे। z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, आल्सो y इज द फंक्शन ऑफ x। यहां ध्यान दीजिएगा, यहाँ u नहीं आ रहा है, यहाँ पर y इज द फंक्शन ऑफ x। एक एग्जांपल दें, आप 12th क्लास में पढ़ते थे कि अगर वॉल्यूम किसी सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर एच, याद करिए 12th क्लास, 12th का, ये तो 10th का है बल्कि, सॉलिड ज्योमेट्री का, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर में ये आपके पास जो है रेडियस है, ठीक है, ये r, और ये आपकी हाइट है, और आपसे ये कह दिया जाए कि h इज इक्वल टू 4r। ठीक, तो इसका मतलब है ये v किसका फंक्शन हो जाएगा, v अभी तो फंक्शन है हमारा r और h का, लेकिन h फिर से फंक्शन हो गया है किसका, r का। तो वॉल्यूम फिर टोटल डिपेंड करने लगेगा किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर, क्योंकि हाइट भी रेडियस से कंट्रोल हो रही है, यानी 4r टाइम्स है, राइट। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर वाई, पाई एक्स स्क्वायर वाई, एक्स यहां पर रेडियस ले लिया आपने, वाई हाइट ले ली, तो वाई इज इक्वल टू 4x। ये चीज आ गई आपके पास। ठीक, अब यहां देखिए y की वैल्यू कितनी रख सकते हैं आप, 4x, तो v किसका फंक्शन हो जाएगा, ओनली x का। तो ऐसी स्थिति में वॉल्यूम हमारा x का फंक्शन हो गया, या z देखिए ध्यान से, z फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और y फिर फंक्शन ऑफ x हो गया, तो इसका मतलब है z किसका फंक्शन हो जाएगा, ओनली एंड ओनली x का फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि y भी अब फंक्शन ऑफ x हो गया है। तो जो अभी पीछे हम लोग यहाँ कह रहे थे कि u का फंक्शन है, तो यहां पर एक बार देखिए ध्यान से इस चीज को, तो x का फंक्शन है ही अंडर दिस कंसिडरेशन, राइट। और y भी किसका फंक्शन हो गया है, y भी x का फंक्शन हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब u नहीं आएगा, यहां पर u की जगह हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। u की जगह देखिए हम क्या लेने वाले, x, तो क्या हो जाएगा dz अपॉन dx, क्योंकि अब z टोटली डिपेंड करने लगेगा x के ऊपर, तो dz बाई dx, और यहां क्या हो जाएगा आपके पास, ये डेल z बाई डेल x, और यहां क्या हो जाएगा, ये dx अपॉन x, जहां जहां dx, जहां जहां पर u है वहां वहां x हो जाएगा, प्लस डेल z बाई डेल y एंड dy बाई dx। ठीक है, u की जगह हमने x कर लिया। अब देखिए dx और dx ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये जो हमने लिखा यहां पर वो यही लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, क्या dz अपॉन dx इक्वल टू डेल z बाई डेल x, ये तो 1 हो गया जो कि यहां दिख नहीं रहा है, डेल z अपॉन डेल y इंटू dy बाई dx। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है कि जब z xy का फंक्शन हो और उसमें y किसका फंक्शन हो, x का हो, देन z टोटली डिपेंड्स अपॉन x, सो वी कैन फाइंड dz बाई dx बाई दिस फार्मूला। इस फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल लगाने होंगे। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग यहां पर। अब एक और पर्टिकुलर केस दिया हुआ है, ये फार्मूले इसमें कई हैं और इसी से न्यूमेरिकल्स लगेंगे आपके। ए पर्टिकुलर केस व्हेन f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ, सपोज करिए एक प्रॉब्लम है आपके पास। तो इसको अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और ये कांस्टेंट है, क्योंकि 3 आपका रहेगा कांस्टेंट। तो एक तो इसको 12th क्लास के मेथड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप, जैसे 12th क्लास से करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2y dy बाई dx आएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और dy बाई dx ऑब्टेन कर लेंगे। एक तो 12th क्लास का मेथड है, एक आप डायरेक्टली पार्शियल के रूल से भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए लेट कर लें, क्या लेट कर लें, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जो कि अभी लिखा भी है यहाँ पर, तो इसके 2 डेरिवेटिव आ जाएंगे, कौन कौन से, डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई, 2 आ जाएंगे। तो क्या ये डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई की हेल्प से हम dy बाई dx निकाल सकते हैं, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x, यहां रिलेट कर सकते हैं। देखिए क्योंकि ये इक्वेशन ही दी हुई है, फंक्शन ही दिया हुआ है हमारा कि f ऑफ एक्स वाई, सो वी कैन फाइंड dy बाई dx आल्सो।
तो dy बाई डी एक्स का जो फार्मूला है वो आप ये याद कर लेंगे, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, राइट। ये फार्मूला आपका है अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट है या जीरो है, जीरो भी एक कांस्टेंट लिया जाता है, ठीक। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अदरवाइज 12th क्लास से लगाएंगे, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स 12th के मेथड से नहीं लगेंगी, इसलिए इस फार्मूले को याद करना जरूरी है और इसको हम अप्लाई करेंगे। अब देखिए, इसी तरीके से हम d2y बाई डी एक्स टू, इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर निकालना चाहें तो 12th क्लास में तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन यहां पर क्या है कि एक फार्मूला पार्शियल के फॉर्म में दिया हुआ है, इसे भी आपको याद रखना होगा, प्रूविंग नहीं दी है मैंने यहाँ पर। द वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स टू for the equation f of xy is equal to 0 in terms of the partial derivative of f is evaluated by the formula, ये फार्मूला है d2y by dx2 is equal to minus q square r minus 2pqs plus p square t upon q क्यूब। अब आप ये देखिए कि ये पी क्यू आर जो दिए हैं स्मॉल में, ये क्या है, पी का मतलब है डेल एफ बाई डेल एक्स, और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड नोटेशन भी है। आगे चल करके आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं ऐसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी, तो वहां पर ये नोटेशन यूज होंगे। तो पी हमेशा के लिए याद रखिए आगे भी कि पी हम लोगों का जो डिनोट करेगा वो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई, आर सेकंड डेरिवेटिव डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, एस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी की वैल्यू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू रहेगी। अगर ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रॉम द गिवन फंक्शन, जैसे यही फंक्शन आपका दिया हुआ है, अगर इसमें से हम पी क्यू आर एस टी निकाल करके या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट विल गिव यू d2y बाई dx2, राइट। अभी न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें हम अप्लाई करेंगे। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, और ये फार्मूले आपको याद करने हैं, कई बार ने कॉपी पर लिखिएगा तो याद भी हो जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल स्टार्ट हो गए। एग्जाम्पल 5 है, z इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 5xy स्क्वायर प्लस 9y क्यूब, ये प्रॉब्लम है। और इसमें x देखिए 3u स्क्वायर है, y है 4u क्यूब, यानी यहां समझ में आ रहा होगा कि x फंक्शन हो गया है किसका, u का, और y भी जो आपका फंक्शन है वो u का, विद द वैल्यूज 3u स्क्वायर एंड 4u क्यूब। तो दो तरीके जैसा बताया, या तो डायरेक्टली आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए u के टर्म्स में और y की वैल्यू u के टर्म्स में, देन यू कैन फाइंड dz अपॉन du, जैसे 12th क्लास में निकालते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन से। या पार्शियल का मेथड अगर आप लगाएंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा, dz बाई डी यू इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स डी एक्स अपॉन डी यू प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी। थोड़ा टाइम लगता है इस फार्मूले को याद करने में, कई न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक। अब z आपका ये दिया हुआ है, वी नो, ये आपने यहाँ लिख लिया फ्रॉम ए, यानी ये जो इक्वेशन आपके पास है इससे आप डेल जेड बाई डेल एक्स निकालिए। देखिए डेल, यहाँ पर आपको चारों निकालने पड़ेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स भी निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी यू भी निकालेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई भी निकालेंगे, और डी वाई बाई डी यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो डेल जेड बाई डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन है, 6x स्क्वायर 6xy 5y स्क्वायर आएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो पार्शियल तो आप कर ही लेंगे, आसान है, डेल जेड बाई डेल एक्स निकालिए, डेल जेड बाई डेल वाई निकालिए, और फिर निकालना होगा dx अपॉन डी यू। तो ये यहां पर दिया हुआ है, देखिए गिवन है आपको, x इज इक्वल टू 3u आल्सो गिवन, तो dx अपॉन डी यू जो आएगा वो 6u आ जाएगा। इसी तरह y जो दिया है 4u क्यूब है, dy अपॉन डी यू जो है वो 12u स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। चारों डेरिवेटिव निकाले जिनमें दो पार्शियल है और दो आपके ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो है 12th क्लास के तरीके से। इन सभी की वैल्यूज यानी कि चारों डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, डी x अपॉन डी यू और डी वाई अपॉन डी यू, इन चारों की वैल्यूज को आप इसमें रखेंगे, इक्वेशन नंबर बी से डिनोट किया है, तो आपका निकल आएगा डी जेड अपॉन डी यू, ठीक। देखिए नेक्स्ट में ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी, एक वैल्यू ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी वैल्यू ये, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि x भी है, y भी है और u भी है, लेकिन आंसर आपको लाना है डी जेड अपॉन डी यू, यू के टर्म्स में। तो क्या करेंगे, u को रखेंगे, यानी x की वैल्यू को रखेंगे u के टर्म्स में। x है 3u स्क्वायर, प्रॉब्लम में गिवन है, और y है 4u क्यूब, इनकी वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देंगे x y की, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका जो है राइट साइड का u में हो जाएगा। और फिर इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके केवल मैनेज करना है टर्म्स को, और ये आपका जो है आंसर आ जाएगा, राइट। ये सिंप्लीफाई आप कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है।
ये चीज लिखी है, दिस अबव क्वेश्चन आल्सो कैन बी सॉल्व्ड बाय फर्स्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ यू एंड डिफरेंशिएटिंग जेड विद रिस्पेक्ट टू यू। ये बात हमने पहले बता दी थी आपको कि आप चाहें तो जेड में एक्स और वाई की वैल्यूज यू के टर्म्स में रख के भी निकाल सकते हैं अगर वेरीफाई करना हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें है कि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई वेयर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फाइंड डी यू बाई डी एक्स। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर u को निकालना है ये डी यू बाई डी एक्स। तो u अभी है किसका फंक्शन, अगर यहां पर हम लिखें तो u आपको दिख रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ठीक। लेकिन यहां एक इक्वेशन भी दी हुई है, इक्वेशन किसको रिलेट कर रही है, एक्स और वाई को। ये जो इक्वेशन है, यानी यहां से हम y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल सकते हैं, यानी ये भी गिवन है आपको कि y इज द फंक्शन ऑफ x। ये भी गिवन है एक प्रकार से। कहां से गिवन है, इक्वेशन से। अच्छा, हमें डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है, इसका मतलब है कि हमें u को x का फंक्शन लेके चलना पड़ेगा, हमें एलिमिनेट करना होगा किसको, y को, क्योंकि आंसर जो हमारा आएगा वो देख रहे हैं du अपॉन dx। हाँ, अगर du अपॉन dy पूछा होता तो फिर उस स्थिति में हम चेंज कर देते, यानी हम x को फंक्शन ऑफ y लेकर के चलते। अभी हमें y को फंक्शन ऑफ x लेना है, तो उससे होगा क्या कि u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई है और y भी फंक्शन हो गया x का। तो इसका मतलब है अल्टीमेटली u जो फंक्शन है वो किसका बन जाएगा, x का, क्योंकि u में x भी है और y भी है और y फंक्शन है आपका x का। फ्रॉम दिस इक्वेशन देन u becomes only the function of x so that you can find du by dx। और ये du by dx का फार्मूला है आपका, जो भी पीछे बताया मैंने आपको, जो हमने सिलेंडर का एग्जांपल दिया था कि हाइट इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, h इज इक्वल टू 4r लिखा था, तो उसी आधार पे ये फार्मूला बताया भी था आपको, तो ये लगाएंगे इसके अंदर, ठीक। अब यहाँ 3 डेरिवेटिव रखने हैं, डेल यू बाई डेल एक्स यहां से निकालेंगे, ये 2 इक्वेशन दी है, पहले 2 इक्वेशन ले लेंगे जो आपको मेन u दिया हुआ है और आपको ये इक्वेशन दी है। तो du बाई dx निकालने के लिए 3 डेरिवेटिव आपके रहेंगे, 2 पार्शियल है और एक ऑर्डनरी है, dy बाई dx। तो डेल यू बाई डेल एक्स यहां से निकालिए, तो डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2xy और डेल यू बाई डेल y की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब आपको निकालना है यहाँ dy बाई dx। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन b यानी ये वाली इक्वेशन आप 12th क्लास के तरीके से डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा 2x, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का, तो x dy बाई dx प्लस y इंटू 1 और 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहां से dy बाई dx निकल आएगा आपका, क्लियर। अब आपके पास डेल यू बाई डेल एक्स भी है, डेल यू बाई डेल वाई भी है रखने के लिए, और डी वाई बाई डी एक्स, ये तीनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विच इज इक्वेशन नंबर सी में जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, राइट, यही आपका आंसर है। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा कि जब z हमारा फंक्शन एक्स वाई का था, x और y u के फंक्शन थे, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर हमारे पास u फंक्शन ऑफ एक्स वाई है उसमें से y फंक्शन ऑफ x बन जाता है तो हमें du अपॉन dx निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। आई थिंक ये भी समझ में आ गया। अब देखिए, अभी हमने एक फार्मूला आपको बताया था, पीछे अगर स्लाइड में जाएं तो आप देखेंगे ये बताया था कि अगर f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो dy बाई dx जो होगा वो माइनस टाइम्स डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई होगा। ये अभी याद नहीं हुआ होगा फार्मूला आपको, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है जिसमें एक 2 फंक्शन दिए हुए हैं और एक रिलेशन आपको प्रूफ करना है, ये वाला, ठीक। तो देखिए ध्यान से, f ऑफ एक्स वाई 0 है और फाई वाई जेड इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, यहां ध्यान दीजिए क्या निकालना है, डी जेड बाई डी एक्स ये आ रहा है आपके पास, ठीक। तो डी जेड बाई डी एक्स, क्या यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, देखिए ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मतलब कांस्टेंट, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये फार्मूला है जो अभी पीछे बताया आपको मैंने, ठीक है, इसे याद करके चलना है। फिर इसी तरीके से जब इसको ले लेंगे आप, फाई फंक्शन ऑफ वाई जेड, यानी कि वाई जेड इज इक्वल टू 0 है ये,
तो अब यहाँ डिपेंडेंट कौन होगा, z, इंडिपेंडेंट क्या होगा, y। जैसे यहाँ डिपेंडेंट है y और इंडिपेंडेंट है x, तो आपने लिखा है dy बाई डी एक्स। या नोटिस करिएगा थोड़ा सा, यहाँ dy बाई डी एक्स है, तो इस केस में क्या होगा, dz बाई dy, क्योंकि z यहाँ डिपेंडेंट होगा, y इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, यहां पर आपके पास y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ये था dy बाई डी एक्स, तो लिखा डेल f बाई डेल x। यहां पर f नहीं है, यहाँ फाई है, देखिए यहाँ f था तो f लिखा, यहाँ पर फाई है तो हम क्या लिखेंगे, डेल फाई। देखिए डेल फाई लिखा, अपॉन डेल वाई। डेल वाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x था तो x लिखा गया था, यहाँ इंडिपेंडेंट y है तो y लिखा जाएगा, अपॉन डेल f था तो अब यहाँ डेल फाई हो जाएगा, और यहाँ डेल y लिखा गया था जो कि y डिपेंडेंट था, आपकी z डिपेंडेंट है, तो डेल फाई बाई डेल z हो जाएगा। फार्मूलों का ही थोड़ा सा यूज है। अब क्या करेंगे आप, ये रिलेशन लाना है आपको, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए ये वाला dy बाई डी एक्स इंटू डेल z बाई डेल वाई, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे डेल f अपॉन डेल x। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। ठीक, डेल f बाई डेल x, ये दोनों ऊपर हो जाएंगे, ये न्यूमरेटर का पार्ट है, तो डेल f बाई डेल x इंटू डेल फाई बाई डेल वाई, अपॉन ये अपॉन के पार्ट है, डिनोमिनेटर के हैं, तो डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल फाई अपॉन डेल z हो जाएगा। ये डेल f अपॉन डेल वाई और डेल फाई बाई डेल z। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा, अदरवाइज वैसे ही लिख देंगे इसमें। तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है, आई थिंक पूरा का पूरा आ जा रहा है आपके पास ये। क्या कर रहे हैं इसमें, देखिए ये वो डेल f बाई डेल वाई, देखिए ये आ गया आपके पास। ठीक, यहाँ dy और dy ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो डेल f अपॉन डेल वाई इंटू डेल फाई बाई डेल z, ये देखिए लिखा हुआ है। ठीक, ये कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, dz अपॉन dx, ये देखिए dz अपॉन dx लिखा हुआ है, और इस साइड आपके पास, अच्छा मल्टीप्लाई किया था तो माइनस वैसे ही प्लस बन गया था आपका। ठीक, और ये डेल f अपॉन डेल x, देखिए ये लिखा हुआ है, और डेल फाई बाई डेल वाई ये लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये रिजल्ट आपका आ गया, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा आपको। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि इस फार्मूले को कहां पर अप्लाई करना होगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, अब एग्जाम्पल नहीं है, अब एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे। देखिए यहाँ पर dz बाई dt निकालना है, z फंक्शन है किसका, xy का, x फंक्शन किसका है, t का, y किसका फंक्शन है, t का। आई थिंक ये लगा लेंगे, जैसे अभी पीछे डेल z बाई डेल u का हमने केस बताया था आपको, उसी एग्जाम्पल पर बेस्ड है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए तो u फंक्शन है किसका, u फंक्शन है आपके पास x y का, और फिर यहाँ y फंक्शन हो गया है किसका, यहाँ x का, क्योंकि y और x में रिलेशनशिप दी हुई है। इसका मतलब है ये कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में u जो है वो केवल और केवल फंक्शन हो जाएगा किसका, x का, क्योंकि y भी x का फंक्शन हो गया है। तो जो सेकंड फार्मूला बताया था आपको वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक, इफ द कर्व दिस एंड दिस टच शो दैट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व कराएंगे आपको, क्योंकि जो अभी प्रॉब्लम आपने की थी f और फाई वाली, उसी से ये मिलती जुलती है। तो आप ये दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम इनमें आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, एज वेल एज थर्ड प्रॉब्लम, और जितनी आगे की होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।